मूलां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पथमासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। हम लोग प्रकृति भाव संधि के कुछ सूत्र पढ़ रहे थे और इसी क्रम में हम लोग का आज का सूत्र है इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम। इस सूत्र में 3 पद हैं। इदुदेद प्रथमांत पद है, द्विवचनम प्रथमांत पद है, प्रगृह्यम प्रथमांत पद है। इस सूत्र में समाहार द्वंद्व समास हुआ है। इच्च उच्च एच्च इति इदुदेत समाहार द्वंद्व इस सूत्र में समास हुआ है। और सूत्र का वृत्ति देखते हैं। ईत उत एत अंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्। यहाँ ईत का मतलब दीर्घ इकार, उत का मतलब दीर्घ उकार और एत अर्थात एकार ऐसा अंत में हो, ऐसा द्विवचनांत शब्द क्या होता है? प्रगृह्यम स्यात्, प्रगृह्य होता है। अर्थात दीर्घ इकार, दीर्घ उकार और एकार अंत में हो ऐसा द्विवचन का शब्द अगर हो तो वह क्या होता है? प्रगृह्य होता है। यहाँ पर जो ईत उत एत इत्यादि जिसमें त दिख रहा है तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तत्परस तत्कालस्य, इस सूत्र से तपरकरण हुआ है। तपरकरण किस लिए किया जाता है? तो निसंदेह के लिए किया जाता है, ताकि कोई संदेह ना रहे कि भाई ईत उत है। अगर ईत उत एत इसमें अगर तपरकरण नहीं होता तो संदेह बना रहता कि ई उ में भी संधि हो सकता है, इधर संधि हो सकता है और जो भी संधि प्राप्त होंगे वो संधि कार्य हो सकेंगे। लेकिन जब तपरकरण का ग्रहण हुआ रहेगा, जब तपरकरण किया रहेगा तो निसंदेह के लिए तपरकरण क्या आता है? तो संदेह रहित होगा कि नहीं यहाँ पे अब संदेह नहीं होगा, यहाँ पर तपरकरण हुआ है। तो इस संदेह को दूर करने के लिए पाणिनि जी तपरकरण किए हैं। तो ईट उत एत का मतलब हम लोग समझ गए कि तत्परस तत्काल सूत्र से यहाँ पे तपरकरण हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। ईट उत एत अर्थात द्विवचन का कोई शब्द हो और उसके अंत में दीर्घ इकार हो, दीर्घ उकार हो और ए हो, ऐसे द्विवचनांत शब्द का क्या होता है? प्रगृह्य होता है। प्रयोग में देखिए, आगे जब देखिएगा उदाहरण दिया हुआ है हरि एतौ। हरि एतौ, जब आप हरि का रूप पढ़े होंगे तो हरि, हरि, हरयः ऐसा बनता है। तो ये जो हरि है ये द्विवचन का है, ठीक। तो हरि हरि धन क्या था? क्या बनता है? एतौ, हरि प्लस एतौ। यहाँ पर कौन कौन सूत्र प्राप्त है? तो यहाँ पे इको यणचि सूत्र से यणादेश प्राप्त है। इको यणचि सूत्र कहता है कि एक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार का वर्ण आदेश होता है अगर उससे स्वर वर्ण परे हो तो। यहाँ इक हो जाएगा हरि में र उत्तरवर्ती इकार और स्वर वर्ण क्या हो जाएगा? जो पर में एकार है वो स्वर वर्ण में आता है, तो यहाँ पे यण प्राप्त है। इसे बांधकर सूत्र कौन सा लग जाएगा? इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम। क्या कहेगा? कि कहेगा कि दीर्घ इकार हो, दीर्घ उकार हो, ऐसे द्विवचन शब्द अगर हो तो ये द्विवचन है। इकार उकार ऐसा अंत में है इकार, तो ऐसे द्विवचन शब्द से परे क्या होता है? प्रगृह्य होता है। तो हरि और एतौ का क्या हो जाएगा? प्रगृह्य। हरि का क्या हो जाएगा? प्रगृह्य हो जाएगा। और जब इसका प्रगृह्य हो जाएगा तो हम लोग कल एक सूत्र पढ़े थे, प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। क्या कहता है? एते, एते अर्थात इन सब को। कौन कौन? तो प्लुतश्च प्रगृह्याश्च इति प्लुत प्रगृह्या, अर्थात प्लुत और प्रगृह्य से अच प्रत्याहार अगर पर में हो तो क्या होता है? नित्य प्रकृति भाव होता है। तो यहाँ पे प्रगृह्य मिल जाएगा हमें, हरि में हरि प्रगृह्य मिल जाएगा। इससे अच प्रत्याहार पर में है ए,
तो क्या हो जाएगा, नित्य प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव का मतलब जो जैसा है उसी तरह रह जाएगा। तो हरि एतौ ऐसा ही रह जाता है। अगर यहाँ पे प्रकृति भाव नहीं होता तो क्या होता, यहाँ पे यड़ कर देते हैं, तो यड़ जब कर देते हैं तो के स्थान पर यह हो जाता, हर ये तो ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगता। अब अगला उदाहरण हमारा है विष्णु इमौ। तो देखिए विष्णु धन इमौ, ये भी विष्णु जो है वो द्विवचन का रूप है। विष्णु इमौ, अंत में क्या मिल रहा है, दीर्घ उकार मिल रहा है, द्विवचन का शब्द है। तो यहाँ भी ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र से विष्णु का क्या हो जाएगा, प्रगृह्य हो जाएगा। और प्रगृह्य होने के बाद प्लुत प्रक्रियाच नित्यम से प्रगृह्य से अच प्रत्याहार के परे होने पर नित्य प्रकृति भाव हो जाएगा। तो यहाँ भी यड़ संधि का कार्य नहीं होगा और क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। तो विष्णु इमौ जिस तरह था उसी तरह रह जाएगा। अब अगला उदाहरण है गंगे अमू। गंगे अमू, गंगा गंगे गंगा बनता है तो गंगे अमू है, गंगे अमू। यहाँ भी वही प्राप्त है, यहाँ भी अंत में ए है और द्विवचन का शब्द है। तो अंत में है ए है और द्विवचन का शब्द है, तो इसका भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगा। और प्रगृह्य संज्ञा होने के बाद प्लुत प्रक्रिया नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। तो गंगे अमू का गंगे अमू रह जाएगा। अब हमारा अगला सूत्र है अदर्शो मात। अदर्शः इति षष्ठ्यंतम पदम, मात इति पंचम्यंतम पदम। दो पद का सूत्र है ये। वृत्ति क्या है, अस्मात् परा विदूतौ प्रगृह्यौ अस्तः। कहते इसमें ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र से ईदुदेद का अनुवृत्ति आता है और प्रगृह्य का अनुवृत्ति आता है। जैसे देख लीजिए ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र कहाँ का है, पहले अध्याय के पहले पाठ के 11 नंबर का सूत्र है। अदसो मात सूत्र कहाँ का है, पहले अध्याय के पहले पाठ के 12 नंबर का सूत्र है। तो अदसो मात में ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम से प्रगृह्य का और ईदुदेद का इन दोनों पद का अनुवृत्ति ले आते हैं। तो इसका अर्थ होता है अदसो मात का कि अदशः अदश शब्द के मकार से परे, मात अदश शब्द के मकार से परे दीर्घ उकार हो, दीर्घ इकार हो अथवा ए हो तो क्या होता है, प्रगृह्य होता है। ठीक, यहाँ वृत्ति में लिखा हुआ है अस्मात् परा। अस्मात् परा, अस्मात्, देखिए यहाँ पे एक मिनट, अस्मात् परौ है, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे अयादि संधि हो गया तो आव इतो मिल गया है। अस्मात् परौ ईत उतौ, अर्थात अदश शब्द से परे दीर्घ इकार हो और दीर्घ उकार हो तो क्या होता है, प्रगृह्य होता है। यहाँ पर एत का ग्रहण क्यों नहीं किए, तो वृत्ति में एत का ग्रहण इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एत का उदाहरण हमें नहीं मिलता है। एत का उदाहरण नहीं मिलने की वजह से यहाँ पे एत नहीं लिखे, यहाँ पर बस बोल दिए कि ईत और ऊत दीर्घ इकार और दीर्घ उकार परे हो। वृत्ति का अर्थ एक बार फिर से देख लेंगे कि अदश शब्द के मकार से परे, अर्थात अदश शब्द में जो दकार के स्थान पर म होता है उस मकार से परे क्या होता है, दीर्घ इकार और दीर्घ उकार हो तो प्रगृह्य होता है। अमी ईशाह, अब देख लेते हैं। अदश शब्द का रूप चलता है असौ, अमू, इमौ, ऐसे रूप चलता है। असौ, अमौ, इमु, अमी। रूप ध्यान पे नहीं आ रहा है, इसको लोग देख लेते हैं। देखिए ऐसा बनता है असौ, अमू, अमी, ऐसा बनता है।
तो ये अशौ अमो अमु अमी, प्रथमा एक वचन में अशौ बनता है, द्विवचन में अमु बनता है, बहुवचन में अमी बनता है। तो यहाँ उदाहरण किसका दिया हुआ है? अमी ईशाह, अमी ईशाह, अमी धन ईशाह, ऐसा है प्रयोग है। यहाँ पर औदशो मात्र सूत्र को हम लोग घटाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्राप्त कौन सा है? कौन सूत्र यहाँ प्राप्त है? तो यहाँ अकह सवर्ण्य दीर्घ की प्राप्ति है। अकह सवर्ण्य दीर्घ कहता है कि सवर्णी अच पर में हो तो दीर्घ रूप एक आदेश होता है। यहाँ पे अकह सवर्ण्य दीर्घ से दीर्घ की प्राप्ति है, उसे बांधकर सूत्र कौन सा लगेगा? औदशो मात। कहेगा औदश शब्द के मकार से परे दीर्घ इकार हो अथवा दीर्घ उकार हो तो उसको क्या होता है? प्रगृह्य होता है। यहाँ देखिए कि औदश शब्द के मकार, औदश शब्द के प्रथमा के द्विवचन में अमी बनता है, तो औदश शब्द के मकार के परे इकार दीर्घ इकार है कि नहीं है? और अगर दीर्घ इकार है तो क्या हो जाएगा कि औदश शब्द के मकार के से दीर्घ इकार अथवा उकार के परे होने पर प्रगृह्य होता है। तो यहाँ पे प्रगृह्य हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए? प्रगृह्य हो जाएगा। तो प्रगृह्य होने के बाद सूत्र है प्लुता प्रगृह्या अचि नित्यम। इससे क्या हो जाएगा? प्लुत प्रगृह्य से, प्लुत और प्रगृह्य से अच प्रत्याहार का वर्ण पर में हो जाएगा ई, तो क्या हो जाएगा? अच प्रत्याहार के परे होने पर नित्य प्रकृति भाव हो जाएगा। तो अमी ईसा के अमी ईसा ही रह जाएगा। अगला उदाहरण हमारा है राम कृष्णा वमु आशाते। राम कृष्णा वमु प्लस आशा ते, ऐसा उदाहरण है। यहाँ पे राम कृष्णऊ धन अमू रहता है, एचो यावा यावा से औ के स्थान पे आव कर देते हैं तो क्या होता है? राम कृष्णा वमु धन आशते। अब यहाँ पे कौन सूत्र प्राप्त है? इको एड़ाची, यहाँ यड़ संधि प्राप्त है, उसे बांधकर सूत्र कौन सा लग जाएगा? औदशो मात। औदशो मात क्या कहेगा कि अदश शब्द के मकार से परे दीर्घ इकार तथा दीर्घ उकार हो तो क्या होता है? प्रगृह्य होता है। अब राम कृष्ण वमु में मकार से परे दीर्घ उकार है, तो इस दीर्घ उकार के परे होने के चलते इस क्या हो जाएगा? इसका प्रगृह्य हो जाएगा। और जब प्रगृह्य हो जाएगा तो प्लुता प्रक्रिया अचि नित्यम सूत्र से नित्य प्रकृति भाव हो जाएगा। तो राम कृष्णा वमु आसाते के राम कृष्णा वमु आसाते ही रह जाएगा। इसमें कोई संधि कार्य होकर कोई इसका रूप का विकृति नहीं होगा। इस तरह राम कृष्णा वमु आसाते ऐसे ही रह जाता है। अगला क्या है? मात किम अमु केत्र। कहते हैं कि औदशो मात सूत्र में मात क्यों कहते हैं? कि मकार से परे हो, ऐसा क्यों कहते हैं? सीधा मात नहीं कहते हैं, सीधा अर्थ करते हैं कि अदर्श शब्द से परे इकार उकार हो या अदर्श शब्द के अंत में इकार उकार हो, कुछ भी कह देते हैं, इकार उकार हो तो क्या होता है? प्रगृह्य होता है। ऐसा कह देते हैं। मात का ग्रहण क्यों करते हैं? कि मकार से परे ही ईट उत हो तभी होगा। तो कहते हैं कि अमुकेत्र। अमुके कहाँ बनता है? अमुके बनता अदर्श शब्द के सप्तमी एक वचन में अमुके बनता है। इसमें क्यच प्रत्यय होता है और क्यच प्रत्यय होता है और क्यच प्रत्यय होकर क्या बनता है? अमुके बनता है। अमुके धन अत्र, ऐसा स्थिति रहता है। अगर मात ग्रहण नहीं करते तो यहाँ भी अदर्श शब्द होने के कारण एत मिल जाता और यहाँ पे क्या कर देते? प्रकृति भाव कर देते। लेकिन मात जब हम ग्रहण करेंगे तो कहेगा कि अदर्श शब्द के मकार से परे दीर्घ इकार हो उकार हो एकार हो। यहाँ पे क्या किससे परे है? ककार से परे है। क से परे ए है, मकार से परे तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे
प्रगृह्य नहीं होता है तो यहाँ पे कौन कौन सूत्र प्राप्त है? यहाँ पर आपके नर में एचो यवायाव से अयादेश प्राप्त है, लेकिन उसे बांधकर सूत्र कौन सा लगता है? एंगः पदान्तादति। कहता है पद के अंत में अगर एंग प्रत्याहार का वर्ण हो तो ये पद है। अब पद के अंत में ए है और उससे ह्रस्व आकार परे हो तो ह्रस्व आकार भी परे है, तो क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा। जब पूर्व रूप हो जाएगा तो अमु के, और जहाँ पर पूर्व रूप होता है वहाँ पे अ के स्थान पे अवग्रह आता है, खंडकार आता है और त्र, अमु के त्र, ऐसा रूप बनता है। इस तरह आज के पाठ में हम लोग ईदु दे द्विवचनम प्रक्रियम और आदर्शो मात इन दोनों सूत्रों को पढ़ें। अब अगला पाठ में अगले सूत्र पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।